कहानी शुरू होती है 9th ग्रेडर मूफन के साथ, जो सीनियर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुका है। एग्ज़ाम यूजुअली मूफन के लिए मुश्किल नहीं होते, लेकिन इस बार एग्ज़ाम मैजिक के बारे में था। वो बताता है कि पेंडेंट पहनने कर सोने के बाद सब कुछ बदल सा गया है और अब सब कुछ मैजिक के बारे में है। बाकी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम कितना मुश्किल था, लेकिन एक स्टूडेंट बाई कहता है कि उसके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान था। और जो सच में इम्पॉर्टेंट है वो है टैलेंटेड, जो उन्हें मैजिक अवेकनिंग के दौरान मिलेगा। बाई की पूरी फैमिली में आइस टैलेंट है, तो चांसेस है कि उसका पास भी यही टैलेंट होगा। मूफन अफसोस करता है कि उसने 3 महीने लगातार पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम तो 9 साल के सिलेबस से था। उसका बाप सी उससे कहता है कि फ़िक्र मत कर, क्योंकि उसने उसके लिए एक ड्राइवर का जॉब ढूंढ लिया है जो अच्छा पे करता है। मूफन बताता है कि वो अब भी मेज बनना चाहता है, लेकिन उसका बाप मानता है कि उसके एग्ज़ाम रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे कि एंट्रेंस रिक्वायरमेंट मीट हो सके। मूफन डिटरमाइंड है और अपने बाप को कन्विंस करता है जब वो कहता है कि वो एक महान मेज बनेगा जो सबकी इज्जत कमाएगा। बाद में मूफन का दोस्त जैंग बताता है कि एक लड़की निंग सू वापस आ गई है और अब और भी खूबसूरत लग रही है, लेकिन मूफन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो चल रहे होते हैं, मूफन अपने बाप को देखता है जो एक पावरफुल आदमी है। मूहे से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि स्कूल को कन्विंस करे कि उसके बेटे को एडमिट कर ले। मूहे कहता है कि एग्ज़ाम फेल होना बुरा था, लेकिन उससे भी बुरा ये था कि मूफन ने कभी उसकी फैमिली की हायरेस्ट निंग सू से साथ भागने की कोशिश की थी। सी उसके लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो जल्दी ही मिल गए थे और कुछ बुरा नहीं हुआ। वो बताता है कि उसने पावरफुल मू फैमिली को बहुत साल से सर्व किया है और मूफन सच में मेज बनने के लिए सीरियस है। मूहे कहता है कि वो एक फेलर है और अगर उसने चाहा होता कि मूफन पास करे तो उसने उससे अच्छी तरह एजुकेट किया होता। सी कहता है कि वो अपने बेटे की मदद के लिए कुछ भी करेगा और मूहे एग्री कर लेता है अगर वो अपना घर उसके नाम कर दे। उस रात मूफन को गुड न्यूज़ मिलती है, लेकिन उसको सच पता चल जाता है जब उसका बाप बताता है कि वो घर रेंट पर दे रहे हैं जब तक मूफन स्कूल में रहेगा। उसका बाप ये भी रिवील करता है कि निंग सू वापस आ गई है, लेकिन मूफन कहता है कि अब उसे सिर्फ मैजिक की पढ़ाई की फिक्र है, बहुत पैसे कमाने के लिए, ताकि अपने फैमिली की मदद कर सके। उस रात उसको याद आता है जब निंग सू ने उससे कहा था कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो घर के अलावा कहीं भी रहना पसंद करती थी। जब वो पकड़े गए, सी ने कोशिश की सारा इल्ज़ाम लेने की और मूफन को, जो अभी एक बच्चा है, सज़ा बचाने की। मूजत ने कहा कि उसने निंग सू को बहकाया और किडनैप किया था और धमकी दी कि अगर उसने निंग सू को फिर देखा तो वो उसके पैर एक एक करके तोड़ देगा। कुछ दिन बाद कुछ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि सबका मैजिक अवेकनिंग उस दिन होने वाला है और सब चाहते हैं कि उनको फायर टैलेंट मिले, जो कि बहुत रेयर होता है। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को एक बैच देता है जो कि उनकी अवेकनिंग के बाद कलर चेंज करेगा बेस्ड ऑन उनका टैलेंट। एक स्टूडेंट मूफन का मजाक उड़ाता है कि वो सिर्फ एक फेवर की वजह से वहाँ है और अगर वो टैलेंट अवेकन ना कर पाया तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। बाई एक और मेंबर है मू फैमिली का और सबसे पहले उसका अवेकनिंग होता है। किसी को हैरानी नहीं होती जब उसको आइस टैलेंट मिलता है और टीचर एक्सप्लेन करता है कि बैच पर स्टार्स उनके टैलेंट की स्ट्रेंथ शो करेंगे और ज़्यादातर सभी 7 स्टार्स यूजुअली फील्ड नहीं होते, पर बाई ने एक स्टार से के साथ शुरू किया जो कि एक्सेप्शनल है। बाकी स्टूडेंट्स अपने टैलेंट्स रिसीव करते हैं और किसी और को भी एक स्टार नहीं मिलता जैसे बाई को मिला था। अब मूफन की बारी है और सब स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें वीक टैलेंट भी मिलता है तब भी मूफन से बेटर हो। मूफन ऑर्फ को टच करता है और प्रार्थना करता है कि उसे कुछ भी मिल जाए, क्योंकि फेल होने से कुछ मिल जाना बेटर है। अपनी अवेकनिंग के दौरान मूफन को पर्पल कलर दिखता है, पर उसने कभी नहीं सुना कि कोई टैलेंट उस कलर से कॉरेस्पॉन्ड करता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, पर वो किसी और के लिए अलग क्लास में होते हैं, क्योंकि किसी को लाइटनिंग टैलेंट मिला है जो हर 1000 अवेकनिंग्स में एक बार होता है और सबसे पावरफुल होता है। मूफन क्लास में अकेला रह जाता है अपनी अवेकनिंग के दौरान और ऑब कलर चेंज करता है। मूफन अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो अकेला है और सरप्राइज होता है देख कर कि उसका ऑब चेंज हो गया है। वो सोचने लगता है कि शायद उसने फायर और लाइटनिंग दोनों का अवेकन किया है। जब बुली वापस क्लास में आते हैं
वो उसका मजाक बनाते हैं कि वो अभी भी वहाँ खड़ा है, पर शॉक हो जाते हैं देख कर कि उसने रेयर फायर टैलेंट को अवेकन कर लिया है। मूफोन फिर भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसको पता है कि उसने असल में 2 रेयर टैलेंट्स अवेकन किए हैं और सबके चेहरे देखने लायक होंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि उसने पहले लाइटनिंग अवेकन किया था। वो एक्साइटली प्लान करता है कि इसे कुछ वक्त के लिए छुपाने का और सही समय पर रिवील करने का। 2 महीने बाद मिस्टर सैंग समझाते हैं कि कैसे उनके स्टार सिस्टम्स के इर्द गिर्द 7 स्टार्स घूमते हैं। इनकी मूवमेंट्स रैंडम होती हैं और स्टूडेंट्स को इन्हें कंट्रोल करने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ताकि ये स्ट्रिक्ट ऑर्बिट्स में चलें। अगर वो इसे मैनेज कर पाए तो वो अपना मैजिक रिलीज कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर प्रोग्रेस करते वक्त वो किसी स्टार को कंट्रोल खो देते हैं तो उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। बाई से डिमॉन्स्ट्रेशन देने को कहा जाता है और वो रिवील करता है कि अब वो 5 स्टार्स कंट्रोल कर पाता है, जो इसके बैच पर भी दिखा देता है। बाई सब स्टूडेंट्स में फास्टेस्ट लर्नर है, क्योंकि बाकी लोग अभी तक मुश्किल से 3 स्टार्स कंट्रोल कर पाए हैं। मिस्टर सैन उन्हें याद दिलाता है कि उनकी प्रोग्रेस उनकी एबिलिटी और उनके एफर्ट्स पर डिपेंड करती है जो वो डालते हैं। क्लास का बुली फिर से मूफन का मजाक उड़ाता है कि उसके पास सिर्फ 1 स्टार है और अज्यूम करता है कि इसका मतलब है कि वो एंड ऑफ द ईयर फेल हो जाएगा। वो इतना दूर तक चला जाता है कि उसका मजाक उड़ाता है कि उसकी फैमिली को अपना घर बेचना पड़ा उसे स्कूल में डालने के लिए। दूसरे स्टूडेंट्स भी रूड हैं और कहते हैं कि उनके पुअर रिजल्ट्स के बाद भी वो बेटर फील करते हैं क्योंकि मूफन उनसे भी बेकार है। लेकिन जब वो अकेला होता है तो एक्सप्लेन करता है कि ये सच है कि उसके पास सिर्फ 1 स्टार है, पर ये सिर्फ उसके फायर टैलेंट के लिए है। जब वो अपनी लाइटनिंग टैलेंट को प्रैक्टिस करता है तो रिवील करता है कि वो सिर्फ 1 स्टार दूर है अपना मैजिक रिलीज कंप्लीट करने से। बाद में वो अपनी छोटी बहन जिया से मिलता है जो अपसेट लगती है और कारण जानने की कोशिश करता है। वो कहती है कि कुछ मत करो क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, पर मूफोन को कोई परवाह नहीं। बुली ग्रुप का लीडर कहता है कि वो उसका व्हीलचेयर वापस करेगा जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। जब मूफोन उसकी डिफेंस में आता है तो लीडर कहता है कि जन जाया को ग्रेटफुल होना चाहिए कि कोई इंटरेस्टेड है और उसकी पिकी नहीं होना चाहिए। उसकी कंडीशन को देखते हैं। बुली और भी आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी बहन को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है और मूफोन सिर्फ सोचता है कि ये वो मोमेंट है जहां उसे सक्सीड करना है। वो अपने स्टार्स को कंट्रोल करने पर कॉन्सेंट्रेट करता है और डिमांड करता है कि वो उसकी बहन का मजाक उड़ाना बंद करे। मूफोन पहली बार एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक रिलीज करने में सफल हो जाता है। ग्रुप को अब समझ आता है कि वो एक मेज है और वो माफ़ी मांगते हैं। मूफोन अपनी बहन के व्हील चेयर्स वापस करता है और अपनी नई शक्ति पर हम्बल रहता है। दूसरी तरफ बाई अपने प्रोग्रेस के बारे में अपने अंकल मूहे को बताता है जो उसकी 5 स्टार्स कंट्रोल्स करने की एबिलिटी से बहुत खुश होते हैं। मूहे एक्सप्लेन करता है कि बाई का फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मू फैमिली की हेरिस वहाँ आएगी और उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाना ज़रूरी है। जब मूफोन के बारे में पूछा जाता है, बाई बताता है कि वो बहुत बुरा कर रहा है क्योंकि वो 1 स्टार भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मूहे कहता है कि वो मूफोन को एग्ज़ाम फेल होने तक बाद निकाल देंगे। उस रात मूफोन सोचता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी एजुकेशन के लिए अपने अंकल के साथ शहर के बाहर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है क्योंकि मॉन्स्टर शहर के इर्द गिर्द हैं और उसके पिता पावरलेस हैं। अपने फायर टैलेंट पर प्रोग्रेस करने का काम स्टार्ट करता है, पर जल्द ही समझ जाता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। बाद में जन जाया खुश होती है देखकर कि उसके भाई ने लाइटनिंग मैजिक मास्टर कर लिया है, पर बताती है कि उसने ये सिर्फ 6 महीने में कैसे कर लिया और सोचती है कि शायद उसने ब्लैक क्यूरिया की मदद ली होगी। मूफोन को ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये क्या है और वो एक्सप्लेन करती है कि उन्हें क्लास में सिखाया गया था कि ये एक कल्ट है जो लोगों को उनकी स्किल्स जल्दी इंप्रूव करने में मदद करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और जब वो अकेला होता है तो मानता है कि वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। वो चिंतित है कि दूसरे लोग भी सोचेंगे कि वो इस कल्ट का हिस्सा है और डिसाइड करता है कि वो अपने फायर टैलेंट को ही दूसरों को सामने दिखाएगा और अपने लाइटनिंग टैलेंट को ट्रम्प कार्ड के रूप में रखेगा। क्लास में सबके चेहरे पर सिली एक्सप्रेशन होता है और मूफोन देखता है कि ये अट्रैक्टिव वुमेन की वजह से है। उसका नाम मिस टैंग है और वो नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर है और वो सब फायर टैलेंट से खड़े होने को कहती है। मूफोन बुली उसके सिर्फ 1 स्टार होने पर मजाक उड़ाते हैं और मिस टैंग लेवल 1 फायर मैजिक जिसे फायर बर्स्ट कहते हैं का डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं। बाद में बाई मूहे को एक्सप्लेन करता है कि वो असल में नहीं मानता कि मूफोन वो इतना बुरा परफॉर्म नहीं करेगा कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ तब होता है कि जब स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम में D से कम ग्रेड लाते हैं। मूहे हालांकि बताता है कि उनके पास एक बैकअप प्लान है।
वो एक डार्क स्टोन दिखाता है जो मैजिकल एनर्जी और क्रिस्टल बॉल की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। टेस्ट के दौरान एग्जामिनर उनके लिए काम करेगा और वो उसे डार्क स्टोन को इफेक्ट्स को क्रिस्टल बॉल पर लगाने को कहेंगे जब मूव ऑन की टेस्टिंग होगी। इससे इंश्योर करते हैं कि वो फेल हो जाए। मुए अब भी मूव ऑन के मू फैमिली के खिलाफ गलतियों के लिए गुस्सा है और कसम खाता है कि उसे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मूव ऑन अपने फायर टैलेंट का प्रैक्टिस कर रहा है और एक्सप्लेन करता है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। उसने सिर्फ 5 स्टार्स कंट्रोल करने में सफलता पाई है, जो एग्ज़ाम के लिए ठीक होना चाहिए, पर वो बेटर परफॉर्म करना चाहता है ताकि मूव फैमिली को इम्प्रेस कर सके। समय जल्दी बीत जाता है और मिस्टर सांग एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। क्रिस्टल बॉल्स उनकी मैजिक पावर्स को मेजर करेगा। जितना ब्राइट वो ग्लो करेगा उतनी ज़्यादा पावर उनमें होगी। उन्हें उसकी ब्राइटनेस के आधार पर ग्रेड्स दिए जाएंगे, बेस्ट ए से लेकर वर्स्ट डी तक। जिन्हें डी मिलेगा उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए 1 साल में 7 स्टार्स कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, उन्हें मैजिक रिलीज पर टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कर पाए तो उन्हें एलीट क्लास में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें 1 स्टार ब्रेसलेट मिलेगा जो प्रोग्रेस में मदद करेगा। एग्ज़ाम के दौरान मू फैमिली का हेड मुजाओ स्टूडेंट्स को एक स्पीच देते हैं और बताते हैं कि निंगसू एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जो अर्ली ग्रेजुएट हो गई है और अब एक मैजिक स्कूल अटेंड करती है। उसे एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहा जाता है और वो सबको अपने पावर के डिस्प्ले से अमेज कर देते हैं। स्टूडेंट्स को शांत रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब कुछ स्टूडेंट्स ए ग्रेड्स लाते हैं तो वो रिलीफ फील करते हैं कि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है। जैंग काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो अपना मैजिक रिलीज ट्राई कर सकता है, पर वो फेल हो जाता है। उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जल्द ही मिस टैंक्स एनकरेज करने पर वो बेटर फील करता है। अब बाई की बारी आती है। जब क्रिस्टल बॉल ब्राइटली ग्रो करता है तो क्लास को अमेज कर देता है और मिस्टर सांग उसे एस ग्रेड देते हैं, जो पूरे स्कूल में सिर्फ उसको ही मिलता है। ज़रूर बाई अपना मैजिक रिलीज भी ट्राई करना चाहता है और हम देखते हैं कि मू है उसके बारे में मुजाओ से तारीफ से बात करता है। बाई सफलता से अपनी आइस मैजिक का प्रयोग करता है और उसके मैजिक रिलीज़ के लिए उसे बी ग्रेड दिया जाता है। सब उसके 1 साल में जो अचीव किया है उससे हैरान है, लेकिन निंसू सिर्फ सोचती है कि वो ठीक ठाक है। फिर मोफॉन को बुलाया जाता है और मुजाओ छोड़ने का सोचता है क्योंकि देखने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है, लेकिन निंसू रुकना चाहती है। मुजाओ एग्री करता है देखने के लिए क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसने और उसकी फैमिली ने सब कुछ त्याग करने के बाद क्या हासिल किया है। मुहे सिग्नल देता है और डार्क स्टोन को जगह पर रखा जाता है। बाई देखता है और इंतज़ार नहीं कर सकता कि मोफोन फेल हो जाए ताकि निंसू को आखिरकार समझ आ गई वो कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। मोफोन शुरू करता है, पर ऑफकोर्स लाइट कमज़ोर होती है और सब उसके टीचर्स समेत सोचते हैं कि उसे डी मिलेगा। मुजाओ एक्सप्लेन करता है कि ऐसे परफॉर्मेंस के साथ मोफोन के लिए बेहतर होगा कि वो अपने पिता की तरह ड्राइवर ही बन जाए। मुहे भी बोलता है कि उसने कुछ नहीं सीखा और मूफॉन के पिता ने सिर्फ पैसे वेस्ट किए हैं स्कूल के लिए। लेकिन उस पल मूफॉन कंटिन्यू करता है और किसी तरह डार्क स्टोन को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाता है। आखिरकार उसका मैजिक दिखाया जाता है और उसका क्रिस्टल बॉल ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है और उसे बी ग्रेड दिया जाता है। सब सोचते हैं कि ये अनफेयर है कि सबसे बुरा स्टूडेंट बी ग्रेड कैसे पा सकता है, जब ऐसा ग्रेड एक्सेप्शनल होता है, और सोचने लगते हैं कि क्रिस्टल फॉल्टी है। मिस्टर सांग उस पर गर्व करते हैं, लेकिन मिस टैंग रिवील करती है कि ये उसकी असली एबिलिटी नहीं है। वो क्लेम करती है कि बॉल फॉल्टी है और इंसिस्ट करती है कि उसे रीटेस्ट किया जाए। स्टूडेंट सब एग्री हैं और मिस्टर सांग कहते हैं कि वो अपनी रिक्वेस्ट पर दोबारा सोचे क्योंकि मूफॉन के लिए स्कूल में आना इतना आसान नहीं था। मिस टैंग जिद करती है और निंगसू भी उसके साथ एग्री करती है और रीटेस्ट की डिमांड करती है। जब क्रिस्टल बॉल को रिप्लेस किया जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं देखकर कि वो पहले से भी ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है और मूफॉन को एज ग्रेड दिया जाता है। ये क्लियर होता है कि ग्लो बाई से भी ब्राइट था, पर मूफॉन एक्सप्लेन करता है कि वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि वो और कुछ अपना मैजिक रिलीज ट्राई करने का। बाई सबसे ज़्यादा शॉक्ड है, लेकिन जानता है कि अगर मूफॉन ने इतनी ज़्यादा समय स्टार्स को कंट्रोल करने पर बिताया है तो उसने मैजिक रिलीज़ को भी मास्टर कर लिया होगा। लेकिन वो सिर्फ हैरानी से देख सकता है जब मूफॉन अपनी मैजिक पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको एनीमे पसंद आए और मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।